नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर आपके समक्ष आपके करंट अफेयर्स के सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। देखिएगा, एक एक करंट अफेयर्स को यहाँ पे देखते हैं और पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया 5वें दिन भी जारी और अक्टूबर में शुरू हो सकती है 5G सेवा। 5G जो आपकी सर्विसेज हैं वो अक्टूबर में, ऐसा बताया है आपके अश्विनी वैष्णव साहब ने, जो आपके भारत के केंद्रीय संचार मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि 5 अक्टूबर तक मतलब अक्टूबर तक आपका जो है 5G सेवा भारत में शुरू हो सकती है। अगर यहाँ पे स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात करें तो 1994 से भारत में स्पेक्ट्रम की नीलामी आरंभ हुई थी। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक बैंड होता है जिस बैंड पे आप अपने एक सिग्नल को दूसरी जगह भेज सकते हो। जैसे आप फोन करते हैं तो आपकी आवाज दूसरे व्यक्ति तक एक बैंड विड्थ की रेंज में जाती है। उस बैंड को बेचना ही आपका स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कहलाता है। अलग अलग आपके जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं वो इस स्पेक्ट्रम को खरीदती हैं। उस स्पेक्ट्रम की जो है आपकी नीलामी भारत में शुरू हो चुकी है और जल्दी ही ये नीलामी 1-2 दिन में एंड हो जाएगी। और जो आपका 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी है, इससे पहले हम जान लेते हैं 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी आपकी कब हुई थी। 3G यानी थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी कब हुई थी? स्पेक्ट्रम की आपकी नीलामी कब हुई थी? स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे ये ऑक्शन आपका 2010 में हुआ था। साथ में एक 2G स्पेक्ट्रम का भारत में घोटाला भी हुआ है। ऐसा माना गया है सरकार ने जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी यानी आपके स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को सार्वजनिक न करते हुए कुछ टेलीकॉम कंपनीज को दे दिया और उनसे पैसा कमा लिया। क्योंकि सरकार को क्या करना होता है, ये ऑक्शन खुले बाजार में करना होता है, वहां पे हर टेलीकॉम सेक्टर कंपनी के पास ऑप्शन हो इस ऑक्शन में भाग लेने का। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने शायद सुना होगा, 2007 में ये सुर्खियों में आपका देखा गया था। यहां पे एक और बात आपको याद रखनी है कि भारत में लगभग 23 टेलीकॉम सर्किल्स हैं। भारत में 23 टेलीकॉम सर्किल्स हैं। भारत में आपके 23 टेलीकॉम सर्किल्स आपको देखने को मिल जाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। साथ में याद रखनी है कि कौन सा देश है जिसने जो है 5G सेवा सबसे पहले शुरू की। तो याद रखना, साउथ कोरिया जो है आपका वो देश है जिसने विश्व में सबसे पहले 5G सेवा का आरंभ किया। किसका आरंभ किया? तो 5G सेवा का सबसे पहले आरंभ करने वाला कौन था? तो साउथ कोरिया था। कब आरंभ किया? तो अप्रैल 2019 में इसका आरंभ इनके द्वारा किया गया। अगर बात करेंगे 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की, 5G की नीलामी की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड के लिए आपकी की जा रही है। क्योंकि 4G सेवाएं जो हैं आपकी सेलुलर डाटा के लिए, फोन सेलुलर डाटा के लिए यानी मोबाइल के लिए जितना महत्वपूर्ण था, 5G उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए है। ब्रॉडबैंड सेलुलर डाटा के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे भी कह सकते हो अब विश्व में आपकी ब्रॉडबैंड की एक क्रांति काइंड ऑफ आने वाली है। जैसे ही 5G सेवाएं आपकी शुरू होंगी तो इससे बहुत कुछ बदलने वाला हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा तो आपकी मीराबाई चानू जी ने भी आपको जो है आपका स्वर्ण पदक जो है दिलवा दिया है यहाँ पे। तो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हमें देखने को मिल रहे हैं जो बर्मिंघम में आपके 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इनका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बर्मिंघम में हो रहा है। बर्मिंघम में हो रहा है। साथ में आपको याद रखना है इनका आयोजन 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच हो रहा है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो बर्मिंघम है वो लंदन में है आपका, तो लंदन में इनका आयोजन हो रहा है यानी इंग्लैंड में आयोजन हो रहा है। साथ में भारत की बात करेंगे उससे पहले अगर हम एक देश का नाम देखें तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा जो है पदक वहाँ पे ले रखे हैं। 14 गोल्ड यहाँ पे हासिल कर रखे हैं। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे ऊंची श्रेणी पे आपका ऑस्ट्रेलिया चल रहा है 14 गोल्ड के साथ।
टोटल पदक जीतने वाला जो है देश आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। साथ में अगर भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया के पास अभी इस समय तक 7 पदक आ चुके हैं। कितने पदक आ चुके हैं? तो भारत ने 7 पदकों को यहाँ पे जीत लिया है। इतनी बात यहाँ पे देखना है। और साथ में देखना है कि यह अच्छा 7 नहीं, यहाँ पे 6 पदक कितने जीते हैं हम लोगों ने? 6, क्योंकि 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हमने जीता है। कितने? 2 गोल्ड हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने, वीर सपूतों ने 3 गोल्ड बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में निकाले हैं और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आपका यहाँ पे निकाला हुआ है। अगर बात करेंगे किस किस ने जो है यहाँ पे आपका जो है किस किस ने जो है गोल्ड निकाला हुआ है, तो इतनी बात भी यहाँ पे समझ लेते हैं। मीराबाई चानू, जेरेमी और अचिंत। मीराबाई चानू, जेरेमी और अचिंत, ये 3 लोगों ने जो है किसमें? अचिंत वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में क्या निकाला हुआ है? तो इन्होंने आपका इन तीनों ने आपका क्या निकाला हुआ है? तो वेट लिफ्टिंग में आपका स्वर्ण पदक यहां पे जीता हुआ है। वेट लिफ्टिंग में आपका स्वर्ण पदक यहां पे जीता हुआ है। और अगर बात करेंगे किसकी? अगर बात करेंगे हम यहाँ पे सिल्वर की, किसकी? सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल लाने वाले आपके 2 लोग हैं। एक है विद्या रानी देवी और एक है संकेत महादेव सागर। विद्या रानी देवी और संकेत महादेव शारगर। तो ये 2 लोग भी आपके क्या लाए हैं? तो सिल्वर मेडल यहां पे जीता हुआ है। और एक आपके जो आपके क्या लाए हैं? ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। वो आपके ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले गुरु राजा पुजारी हैं। गुरु राजा पुजारी जी जो हैं आपके क्या ला रहे हैं? ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लेके आए हैं। तो इतने 6 मेडल यहाँ पे हमें याद रखने हैं। 6 मेडल हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो अब आगे आपके क्वेश्चन, हु इज द वेट लिफ्टर हु वॉन गोल्ड मेडल इन 67 kg कैटेगरी? 67 की कैटेगरी में जो है वेट जो कॉमनवेल्थ गेम में जो है गोल्ड मेडल किसने हाल ही में जो है आपका विजित किया है? तो जेरेमी लालरिनुंगा, इन्होंने आपका क्या किया है? 67 कैटेगरी मेंस में जो है आपका क्या किया है? गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में पाया है। साथ में यहाँ पे आपके संकेत सागरर हैं, जो इन्होंने जो है आपका सिल्वर मेडल पाया है यहाँ पे। कि कौन सा पाया है? तो सिल्वर मेडल पाया है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जेरेमी लालरिंगो लिफ्टेड अ टोटल ऑफ 160 kg, 160 किलो जो है इन्होंने उठाया है क्लीन में और जर्ग सेगमेंट में, और फिनिश किया है 300 kg पे, जो कि आपका कॉमनवेल्थ गेम का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। यहाँ पे जो ये वेट लिफ्टर हैं आपके, ये आइजॉल यानी मिजोरम से आपका संबंध रखते हैं और इनका जो जन्म है आपका 26 अक्टूबर 2002 में हुआ था। इनकी 19 वर्ष सिर्फ आयु है। गुरु राजा बोन कैंस मेडल इन 61 kg कैटेगरी लिफ्टर 2022। तो पी गुरु राजा ने इस 61 की कैटेगरी में आपका कैंस मेडल यहां पे पाया है। संकेत सागरर सिल्वर मेडल यहाँ पे 55 किलो की कैटेगरी में इन्होंने पाया है। साथ में सुशील कुमार जो हैं आपके सभी जानते हैं आप, जो है ये आपके एक कुश्ती खिलाड़ी हैं। व्हेन वाज द चवाहर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? चवाहर डे कहाँ पे जो है कब मनाया गया? तो 31 जुलाई को आपका कहाँ पे मनाया गया? तो याद रखना, मुंबई में चवाहर डे को मनाया गया। क्यों मुंबई में चवाहर डे मना? तो चवाहर डे, चवाहर लिंक टू INST, चवाहर जो है
चाबहार पोर्ट जो है ये क्या कर रहा है, एक लिंक इस्टेब्लिश कर रहा है किसके लिए, तो एशियन मार्केट्स में जाने के लिए, यानी मिडिल एशियन के मार्केट्स में, मिडिल एशिया के मार्केट्स में जाने के लिए एक लिंक जो है शेयर कर रहा है। मिडिल एशियन मार्केट्स, मिडिल एशियन मार्केट्स में जाने के लिए एक लिंक शेयर कर रहा है आपका चाबहार पोर्ट, जो कि किसके थ्रू ये आपका किया जा रहा है, चाबहार INST, चाबहार लिंक INST से जोड़ के, भारत से जोड़ के इसे देखा जा रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। INST और चाबहार पोर्ट लिंक जो है जोड़ा जा रहा है, और मुंबई, भारत के मुंबई को आपके चाबहार पोर्ट जो कि आपका ईरान में देखने को मिलता है, वहां जोड़ के माल जो है हमें कहां ले जाना है, मिडिल एशियन मार्केट्स में जो है आपका यहां से ले जाना है, या आप कहो इन्हें सेंट्रल एशियन मार्केट्स में हमें ये इस माल को, इस जो है पूरे के पूरे मटेरियल को जो भारत में है इसे ले जाना है। तो इसीलिए चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिएगा आगे पॉइंट देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। चाबहार बंदरगाह आपका सेंट्रल एशिया और यूरोप के मार्केट से जोड़ता है। चाबहार दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है, याद रखना ओमान की खाड़ी में। ओमान की कैपिटल आपकी मस्कट हो जाएगी। जो है 24 जुलाई आपका 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी इंटरनेशनल नेचर कंजर्वेशन डे, और साथ में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के नाम से भी जो है मनाया जाता है। साथ में 29 जुलाई आपका अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच नेशनल पार्क रिसेंटली रिसीव्ड द सेकंड एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड। तो किस नेशनल पार्क ने सेकंड एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड यानी दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ओरंग नेशनल पार्क आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क आपके असम में आता है कि दरांग और सोनितपुर जिलों के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ओरंग नेशनल पार्क 1985 में एक अभयारण्य था, अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1999 में आपका क्या बनाया गया? आपका नेशनल पार्क बनाया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम के गोलाघाट क्षेत्र में है। काजीरंगा भी आपको कहां देखने को मिलता है? काजीरंगा भी आपको असम में ही देखने को मिल जाता है। ये आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। इंद्रावती नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो रोशनी नादर आपकी जो है भारत की रिचेस्ट वुमेन अभी रिसेंटली आपकी अनाउंस हुई हैं। देखिएगा इनका पूरा नाम आपका रोशनी नादर का रोशनी नादर मल्होत्रा है। रोशनी नादर के पास लगभग 84,330 करोड़ की संपत्ति है। फागुनी नायर भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला हैं। फागुनी नायर की कुल संपत्ति आपकी ये यहाँ पे आपके 1-2 पॉइंट और आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बराक भूबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो किस राज्य में हाल ही में बराक भूबन सेंचुरी जो है आपकी इस्टेब्लिश करने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। तो याद रखना आपको है कि इसकी जो है घोषणा असम में ही की गई है, और असम की ये दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। तो असम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं, याद रखना है यहाँ पे असम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे असम के आपके हिमंत विश्व शर्मा हो जाएंगे, और त्रिपुरा देश का सबसे छोटा राज्य देखने को मिलता है। इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मणिक शाह हैं, किसके? आपके त्रिपुरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री सारथी योजना? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना किस आपके स्टेट के द्वारा जो है लॉन्च की गई है? तो याद रखना इसे झारखंड के द्वारा आपकी लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत आपके जो बच्चे यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर पाने में या कोचिंग कर पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए फ्री सहायता देगी आपकी सरकार उनको कोचिंग कराने के लिए। तो इसे ही बोला गया है आपका
हेमंत सोरेन साहब हैं यहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री, तो उन्हीं ने मुख्यमंत्री सारथी योजना का जो है शुभारंभ किया है। दूसरी बात यहाँ पे एक और जान लेनी है आपको कि झारखंड ही वो मात्र एक पूरे देश का ऐसा राज्य है जो बाहर विदेशी शिक्षा लेने में अपने बच्चों को जो है हेल्प यानी मदद करता है, यानी आर्थिक मदद देता है। कोई भारत में सारे राज्यों में पहला राज्य भारत का है वही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब हो जाएंगे, राज्यपाल आपके रमेश बैस हो जाएंगे। साथ में घटेश्वर मंदिर राजस्थान में स्थित है, आमेर का किला भी राजस्थान में स्थित है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में सभी को पता है, और कैलाशनाथ का मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और अलोरा की गुफाएं रॉक कट हिंदू मंदिरों का सबसे बड़ा मंदिर होगा। रॉक कट, ये अलोरा की गुफाएं रॉक कट हैं, ये तो पता ही है, ठीक, रॉक कट है, ठीक। इतनी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द रॉयल आर्मी ऑफ विच टीम रीच्ड इंडिया, द रॉयल आर्मी ऑफ विच टीम रीच्ड इंडिया फॉर द ज्वाइंट एक्सरसाइज टीम अल नजा फोर्थ। तो अल नजा फोर्थ जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज टीम के तहत जो है किस आर्मी, कौन सी रॉयल आर्मी भारत पहुंची है, तो ओमान की रॉयल आर्मी जो है भारत पहुंची है। ये अल नजा एक्सरसाइज जो है आपकी होगी, कहाँ पे होगी, तो ये ध्यान रखना है राजस्थान में इसका आपका आयोजन किया जाएगा, राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 48 घंटे की आपकी एक्सरसाइज होगी। साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इसका संस्करण कौन सा है, तो फोर्थ आपका संस्करण हो जाएगा, फोर्थ आपका संस्करण हो जाएगा। साथ में अगर आपको थर्ड एडिशन यानी तीसरा संस्करण के बारे में पूछा जाए, तो तीसरा संस्करण आपका कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो आपकी ओमान की राजधानी मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में जो है इसका आयोजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बात यहाँ से आपको याद रखनी है, ठीक। अगर इसकी बात करें कब से कब होगा, तो 1 से 13 अगस्त के बीच में इसका जो है आयोजन हमें देखने को मिलेगा। साथ में ये क्यों मनाई जा रही है, भारत और ओमान के रिश्तों को अच्छा करने के लिए ये जो है आपकी एक्सरसाइज मनाई जा रही है। 48 घंटे में ये जो है 48 घंटे की ड्रिल देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो देखिएगा 3 अगस्त को विश्व सांस्कृतिक दिवस हमारा मनाया जाता है, 7 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमें मनाने को जो है गौरव प्राप्त होता है। तो इतने दिवस आपके जो देख रहे हो, ये अगर लिखते चले जाओगे तो एक बार क्या होगा कि बार बार जब दिवसों को लिखोगे, डेज को लिखोगे, तो आपको ये डेज जो है याद होते चले जाएंगे। चलिए आज इसी के साथ हम अपने इन करंट अफेयर्स के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और कल फिर से मिलते हैं, आपके समक्ष हाजिर होते हैं नए करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। थैंक यू गाइस।